पाकिस्तान में सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा, मुस्लिम लीग नून और इमरान खान की पीटीआई के माबैन रसाकशी, एक दूसरे को सख्त नताइज की दी जा रही है धमकियां, पीटीआई और इमरान खान की मुस्तकबिल पर सवाल। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपका मेज़बान मैं हूं विशाल आजम। पाकिस्तान में बढ़ती सियासी रसाकशी की अंजाम आखिर इसका क्या होगा, ये सवाल इस वक्त सबसे अहम और बड़ा सवाल बन गया है। पाकिस्तान में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के माबैन सियासी कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। इस ज़िम्न में दोनों जमातों के रहनुमाओं ने एक दूसरे को सख्त नताइज भुगतने की धमकियां दे दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर और असद कैसर ने बुध 10 दिसंबर को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पुलिस की जानिब से रावलपिंडी में मंगल की रात पीटीआई के एहतजाजी धरने को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इसे कंडेम किया और यहीं से कहीं ना कहीं बात शुरू होती है। ये पता चलता है कि किस तरह से पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो काफ़ी मज़ीद गुस्से में हैं और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं या जिस तरह का सलूक या बर्ताव इमरान खान के साथ जेल में किया जा रहा है, उसने कहीं ना कहीं पीटीआई के तमाम हिमायतियों को, कारकुनों को मज़ीद वलवला अंगेज़ कर दिया है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान ने मंगल के रोज़ अपने भाई से मुलाकात की इजाज़त न दिए जाने के बाद रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर कई घंटे का वहां पर प्रोटेस्ट किया, एहतजाजी धरना दे दिया, जिसे पुलिस ने रात के वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए मुंतशिर कर दिया था। यही वो मामला था, यही वो मौका था जिसके बाद से पीटीआई के तमाम कारकुन, सपोर्टर्स और आम लोग भी, जिनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि अगर किसी का हक है, अगर ये तय था कि मंगल के मंगल मुलाकात की जा सकती है, तो फिर एक भाई को उसकी बहन से मिलने से क्यों रोका जा रहा है, या एक बहन को अपने भाई यानी इमरान खान से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा किया है कि इमरान खान से मुलाकातें अदालती अहकामात के मुताबिक करवाई जाएं, जैसा कि अदालतों का हुक्म है, और उनके खिलाफ दायर किए गए मुकदमात को मेरिट पर सुना जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बहरान जो वहाँ फिलहाल दिखाई दे रहा है, इसका अंजाम क्या होगा, चूँकि इसके पहले एक नहीं कई मौके पर पीटीआई के कारकुनों की नाराज़गी और उनका जो मुजाहरा है उसका खामियाजा कई बार देखने को वहाँ मिल चुका है कि किस तरह से वहाँ पर जो इंतजामिया है या जो लॉ एंड ऑर्डर उसकी हालात जो है काफ़ी उस पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर हुक्मरान चाहते हैं कि अवाम को इमरान खान से न मिलने दिया जाए तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ है और ये कि अवाम को इश्तिआल दिलाने से बाज रहा जाए, ये कह रहे हैं पीटीआई के रहनुमा। अब सवाल ये पैदा होता है कि दरअसल जो इल्ज़ामात हुकूमत पर लग रहे हैं या पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उस पर लग रहे हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, किन असबाब की बुनियाद पर, किन वजूहात की बुनियाद पर इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन ने मंगल के रोज़ पेश की गई पंजाब असम्बली की उस करारदाद पर भी तनकीद की जिसमें इमरान खान और उनकी पार्टी पर मुल्क दुश्मन होने के इल्ज़ाम में पाबंदी की सिफारिश की गई थी। बिल्कुल ऐसा हुआ है, बाज़ाब्ता करारदाद मंजूर की गई और इमरान खान और उनकी पार्टी पर बैन लगाने की उसमें करारदाद थी। उनका कहना था कि हुकूमत सियासी मफाद के लिए मुल्क की इकाइयों को एक दूसरे के मुकाबले ला रही है। पीटीआई के रहनुमा ने कहा है कि आप एक बड़ी सियासी जमात को अलग थलग कर रहे हैं। क्या किसी को आईनी अमल से बाहर करना जमहूरियत को बचाता है? बैरिस्टर गौहर ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 1 माह में हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। अब आप अंदाज़ा करें कि इस इंतबाह का, इस आगाही का क्या मकसद है, क्या मतलब है। जैसा कि उन्होंने कहा, बैरिस्टर गौहर ने कहा है, बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो 1 माह में हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती अहदेदारों का हवाला देते हुए कहा है कि आप इस लेवल पर गिर गए हैं, इसकी हमें तवक्को नहीं थी। उनका यह भी कहना था कि पीटीआई के अराकीन असम्बली इस मामले पर ऐवान में बात करना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका ही नहीं दिया गया। अब इस मौके पर असद कैसर का कहना था कि इमरान खान की उनके अहल खाना और सियासी लोगों से हफ्ते में तयशुदा 2 दिन मुलाकातें कराई जाएं। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि इमरान खान को इंसाफ मुहैया किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमात पर हुकूमती असर और रसूख ख़त्म किया जाए। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को फासिस्ट करार देते हुए मुतालबा किया है कि इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात कराई जाए, चाहे वो हलीमा हो या उस्मा हो। असद कैसर का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 और 21 दिसंबर को एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें उनके बकौल तमाम सियासी जमातों, वकला, मीडिया के लोग, वकला बरादरी और जो सिविल सोसाइटी हैं वो और दूसरे भी स्टेक होल्डर्स
को भी मदऊ किया जाएगा। अब आप सोचें, ये है पीटीआई का आगे का लाए है अमल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 और 21 दिसंबर को एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा रखती है। और चूंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि जैसा कि पीटीआई के जो बड़े लीडरों ने कह दिया है कि अगर हालात इसी तरह से रहे, अगर इसी तरह से जो पीटीआई के लीडर रहे हैं इमरान खान, उनको अगर उनके बयानों से मिलने से रोका गया तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। और जब पिछले जो वाक़या हुआ है जिसमें वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया था, उनके बहनों को मिलने नहीं दिया गया, उसके बाद से लगातार पीटीआई के कारकुनों में, हिमायतियों में काफ़ी गुस्सा पहले से है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान ने कहा है कि मामलात अब नाकाबिले वापसी सतह पर पहुँच चुके हैं। अब आप सोचें, दोनों ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के बीच में अगर ये रस्साकशी है, तो अब जो मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर अहदेदार, उनका कहना है कि हालात अब इस मोड़ पर आ चुके हैं कि वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई को आड़े हाथों लेते हुए वली ने कहा है कि हमने जमहूरियत की खातिर बहुत बर्दाश्त किया, मगर अब ना कोई नरमी है ना माफ़ी। आप सोचें, जब ये बात कही जा रही है कि हमने जमहूरियत की खातिर बहुत बर्दाश्त कर लिया, मगर अब ना कोई नरमी है और ना ही माफ़ी है और ना ही अब ये बर्दाश्त की हद तक है। इसका मतलब क्या है? अगर एक ऐसी जमात जो इक़्तिदार में है, उसके बड़े लीडर अगर ऐसी बात कह रहे हैं, तो उसे क्या मतलब निकाला जाए? बात अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है, यानी कि अब यहाँ से लौटना मुश्किल है। तो अगर दोनों तरफ से यही एहसास है, दोनों तरफ से यही हालात हैं, ना पीटीआई अपने कदम पीछे हटाने को तैयार होगी, ना पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग नून है वो, यानी कि हुकूमती इदारे, तो फिर जाहिर सा मतलब है कि टकराव मजीद बढ़ जाएगा। उनका कहना था कि मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि जो भी इमरान खान की हिमायत करता है वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इज्जत और तरक्की की तौहीन का साथ देता है। जो कौन कह रहा है? ये मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान जो लीडरान हैं वो कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब वफाक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा को भी पीटीआई की गंदी सियासत से आज़ाद कराया जाएगा। तो ये हालात हैं। आप इससे अंदाज़ा करें कि दोनों तरफ से, अगर कहते हैं ना कि कई बार ऐसे एक कहावत है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, लेकिन यहाँ जो आग है वो है गुस्से की आग, वो है एहतजाज की आग, वो है नाराज़गी की आग। अब ये किस हद तक जाती है? और जैसा कि पीटीआई के जो बड़े रहनुमा वो कह चुके हैं कि अगर ऐसा ही रहा, यानी हुकूमती इदारे इसी तरह से अगर पीटीआई के जो कारकुन हैं उनके साथ पेश आते रहे, तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। आगे की जो भी रिपोर्ट्स होगी वो आप तक हम शेयर करते रहेंगे।